नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बुलेटिन में हम बात करेंगे बलिया की, जहां रिटायरमेंट के दिन अपने विदाई समारोह में सीएमओ ने 2 सीएमओ की मौत का राज खोला। साथ ही बात करेंगे गोंडा की, जहां रेप पीड़िता ने दुष्कर्मी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने और दरिंदे की गिरफ्तारी की मांग की है। आगे बात करेंगे महाराजगंज की, जहाँ महुलानी में स्थित एक्सीलेंट एकेडमी में शुक्रवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। सीएमओ बलिया विजयपति द्विवेदी ने खोला बलिया में तैनात 2 पूर्व सीएमओ के मौत का राज। दरअसल 28 फरवरी को रिटायरमेंट के दिन अपने विदाई समारोह में डॉक्टरों को संबोधित कर रहे थे। सीएमओ ने कहा कि उन्हें बलिया में पोस्टिंग के बाद डॉक्टर कश्यप और आलोक मिश्रा ने बताया था कि ऑफिस में बेहद सावधान रहना। बलिया के 2 दिन पूर्व के सीएमओ डॉक्टर आर.के. सेठ को मार डाला गया है। उनकी गाड़ी एक्सीडेंट करा दी गई थी। 100 की स्पीड में ड्राइवर गाड़ी चलाकर नीचे से कूद गया और गाड़ी लेकर उलट गए। आइए जानते हैं इस विषय में सीएमओ बलिया विजयपति द्विवेदी का क्या कुछ कहना था। और बताया गया कि ऑफिस में बहुत सावधान रहना। 2 पूर्व के सीएमओ, एक डॉक्टर आर.के. सेठ, बलिया को जानते हो, पहली बार जा रहे, किसी नाता रिश्ता शादी विवाह में भी नहीं गए हैं। मैं रहा हूँ वहाँ। एक डॉक्टर कश्यप, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रिटायर कर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कहे तो हमको डर लगे। हम बोले तो चलो परिवार बच्चों के सामने नहीं कहे, वहाँ 2 सीएमओ को बांट डाले सब। 100 की स्पीड में गाड़ी लेके ड्राइवर गया, अपने कूद के बच गया, ले देके उलट गए। ऐसा लगता है कि गड़ी केस है। और आज हम बलिया को 10 में से 7.5 मतलब डिस्टिंक्शन मार्क्स देते हैं। यहाँ की बोली बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, और थोड़े से जो बागीपन है, ये उनकी पहचान है, उसको थोड़ा सा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बिजनौर के थाना शेरकोट निवासी नरेश सैनी की शादी लगभग 6 से 7 साल पहले बिजनौर थाना कोतवाली सिटी के मोहल्ला काजीपाड़ा मीरा शाह मोहम्मद रोड पर छोटे सैनी की पुत्री लाली के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी। शादी के कुछ समय बाद इनका एक पुत्र भी हुआ, जिसकी आयु लगभग 5 वर्ष है। शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव चल रहा था। कुछ समय पहले नरेश ने अपनी सारी जंगल की जमीन बेचकर ससुराल में आकर लगभग 300 गज का प्लॉट चक्कर रोड घेर रामबाग में ले लिया था। वहीं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। नरेश के परिजनों का आरोप है कि आए दिन नरेश के साथ नरेश की पत्नी व ससुराल के लोग पैसे को लेकर मारपीट किया करते थे। 2 दिन पहले मृतक नरेश के साथ मारपीट की गई थी। इसी बात को लेकर शक यह है कि नरेश के ससुराल पक्ष के लोगों ने नरेश की जमीन के लिए बिके हुए पैसे को हड़पने के लिए नरेश की हत्या कर दी थी। मृतक नरेश के परिवार के लोगों का कहना है कि हमने थाने में तहरीर दे दी है, वहीं पुलिस जांच कर कार्रवाई करेगी। जानते हैं नरेश के भाई संदीप सैनी मृतक का क्या कुछ कहना था। आइए जानते हैं इस विषय में नरेश के भाई संदीप सैनी का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप सैनी। संदीप, आज आप पोस्टमास्टर हाउस पे हो, क्या मामला है पूरा? ये मामला ऐसा है कि हमारा एक भाई है तहेरा, क्या नाम है उनका? नरेश। तो ये अपनी ज़मीन संपत्ति वहाँ से बेच के आ गया था, जितनी भी थी 1.5-2 करोड़ रुपए की। अब इसने यहाँ पे आके 300 गज का प्लाट लिया था, तो यहाँ रह रहा था। अब जो इसके बिजनौर में काजीपाड़ा में, हाँ, तो यहाँ पे रह रहा था ये। तो ऐसा जब ये अपनी सारी ज़मीन संपत्ति बेच के आ गया हो, तो इसके इसके हमें पूरा शक है कि इसके ससुराल वालों ने बिकवाई सारी ज़मीन ही, और पैसा भी उन्हीं के पास है। इसके पास खुद धेला नहीं है, ना ही था। और जो पैसा था इसने दिया था, जो इसकी सास है, उसने अपनी पोती की शादी भी करी है। पैसे दिए थे 15 लाख रुपए। अभी ये कह रहे कि पैसे दे दिए ना वापसी। अब वो पैसे के ऊपर अभी पीछे 2-3 दिन पहले लड़ाई भी हुई थी। हमें तो इसी ऊपर विवाद लग रहा है कि इन्होंने उसे जान से मारा है पैसे के चक्कर में। आपने इसकी दरख्वास्त थाने में दी है? दी है, कोई सुनवाई नहीं हमारी थाने से, कोई भी सुनवाई नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अब तो बॉडी जाम है हम, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पोस्टमास्टर हो गया? पोस्टमास्टर भी अभी ना होया, चल लिया। अब अभी डॉक्टर साहब भी नहीं आए। सिफारिश में लगे पड़े। हम तो
कल 4 बजे पता चला, हमें फ़ोन करा और मौत हुई पड़ी उसकी बहुत टाइम पहले। उन्होंने तो अपना पूरा काम फिक्स करके पूरे थाने वाने। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। वन क्षेत्राधिकारी चांदपुर दुष्यंत कुमार की कार्यशैली से उप जिलाधिकारी चांदपुर एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी नाराज। बता दें कि गुलदार प्रकरण में वन क्षेत्राधिकारी ने पब्लिक के बीच जाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया तथा गुलदार से पब्लिक की सुरक्षा के उपाय संतोषजनक नहीं किए। वहीं ग्राम चौधेड़ी में गुलदार द्वारा एक महिला को अपना शिकार बनाए जाने पर पब्लिक के बीच वन क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध रोष को देखकर उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी ने लापरवाह अधिकारी की शिकायत उनके विभाग के अधिकारियों से की है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर जनपद गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौरथनिया गांव से है, जहां मधु चौहान नाम की लड़की आयु लगभग 16 वर्ष शौच के लिए शाम को 8 बजे खेत की ओर गई थी। तभी घात लगाए बैठे 2 युवक विंदेश वर्मा, रामू चौहान नाबालिग लड़की को पीछे से उठा ले गए, जहां उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। गुहार लगाने पर उसके बड़े भाई मौके पर पहुंच गए। भाई की आहट पाते ही दोनों युवक नाबालिग मधु को छोड़कर 1, 2, 3 हो गए। अब इन सब बातों को लेकर पीड़ित थाना वजीरगंज पहुंची, जहां छेड़छाड़ के मामले में पंजीकृत मामला करवाया, जिससे पीड़िता असंतुष्ट है। पीड़िता का कहना है कि रेप के केस में मुकदमा पंजीकृत हो और दरिंदगी की गिरफ्तारी हो। जानते हैं पीड़ित मधु, उसके भाई और भाभी का क्या कुछ कहना था। ये क्या मामला है? सब 8 बजे रात में गई ना लेटरिंग कर, हमसे पूछे भाभी हमारे साथ चली चलो लेटरिंग के साथ लेटरिंग करना ने। हम गए मुन्नी मार तब नहीं चाहिए अपना चली जाओ पास में। तो सर ये 8 बजे गई, तब देर देखा इसने हमारे पति ने देर देखा तब अपना गए। तब कुछ मैंने तब ये गन्ना में लेकर चले गए पीछे से। कौन कौन था? बिंदेश और रामू। अच्छा, थाने पे फिर कुछ एप्लीकेशन वगैरह दिया था? हाँ, वजीरगंज थाने पर दिया, होंडा गया कल। कार्रवाई हुई? अब सर अभी कुछ नहीं करवाई हुई हमारे। आपका कहाँ के रहने वाले? क्या मामला हुआ आपके यहाँ? आपके बलात्कार कौन? बिंदेश वर्मा और रामू चौहान। कैसे कहा जाए कि ये बलात्कार हुआ? हम रहे साथ में, हम पहुँच गए मौके से देर देखे था। बहन आपकी कहाँ गई थी? खेत यहीं बगल में। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ब्रिजमनगंज के महूलानी में स्थित एक्सीलेंट एकेडमी में शुक्रवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के छात्रों ने साइंस वर्किंग मॉडल प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि एडवोकेट रामावत मौर्य, विशिष्ट अतिथि प्रधान प्रतिनिधि महेश शर्मा, उप निरीक्षक गजेंद्र प्रताप सिंह, महिला उप निरीक्षक अर्चना यादव, प्रिया वर्मा ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। अतिथियों ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए साइंस मॉडल का अवलोकन कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाए। इससे साबित होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में प्रतिभाएं कूट-कूट कर भरी हुई हैं। विद्यालय के प्रबंधक हरिकरण चौरसिया, प्रधानाचार्य संजय चौरसिया ने मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का आभार व्यक्त करते हुए बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षक आशीष कुमार ने किया। इस मौके पर महेंद्र प्रसाद, चित्रवेश साहनी, संदीप प्रजापति, राजेश शर्मा, संदीप श्रीवास्तव, ज्योति, वंदना, अस्मिता, मानसी, ज्योति, रीमा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ब्रिजमनगंज महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। विकासखंड राजगढ़ के बघौड़ा में ग्राम प्रधान नंदू द्वारा शुक्रवार को दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में 50 जोड़ी कुश्ती हुई। पहलवानों को नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। पहलवानों ने अपने अपने दावे पेच आजमाए। वहीं इस अवसर पर दर्शकों की भारी भीड़ मौजूद रही। इस मौके पर फरिंद कुमार श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान रामललित, ग्राम प्रधान नंद यादव, पदम कुमार, बाबा शालिनी यादव, अनीता, संध्या सहित कई लोग मौजूद रहे। आप अपना परिचय बता दीजिए। नाचीज का नाम फरिंद कुमार श्रीवास्तव है। मैं जनपद मिर्जापुर के बड़े तहसील चुनार का निवासी हूँ। आज जो कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बता दीजिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की सरजमी में व्यायाम की सबसे पुरानी पद्धति, जिसे हम कुश्ती के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, पुकारते हैं, उसका विकास करना, युवाओं में खेल भावना पैदा करना, बच्चों का बौद्धिक, मानसिक
और शारीरिक विकास करना है। आपके द्वारा संगठन भी चलाया गया है क्या? मैं मूल रूप से सोशल वर्कर हूं और भारतीय किसान यूनियन किसानों के संस्था से भी जुड़ा हूं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। शिवरात्रि के पावन अवसर पर विभिन्न क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देते हुए कार्यक्रम का सफल अनावरण करते हुए घोरावल क्षेत्र के जुगनी ग्राम सभा में पूर्व प्रधान समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्याम बिहारी यादव, हरिओम ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड फाइटर संजय सिंह के नेतृत्व में 80 जोड़ी कुश्ती का कार्यक्रम कराया गया। बता दें कि खेल की भावना को खेल की भावना से देखना चाहिए। वहीं खेल मानचित्र के साथ शरीर का विकास होता है। खेल को बढ़ावा देने के लिए हम कई वर्षों से ग्राम सभा जुगनी में कबड्डी, कुश्ती, मैच जैसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। आप अपना परिचय बता दें। श्याम बिहारी यादव, ग्राम जुगनी। आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताइए। ये जो कुश्ती विधा है तो भारतवर्ष की पुरानी विधा है और कुश्ती स्वस्थ रहने के लिए, सुदृढ़ रहने के लिए, मन मस्तिष्क ठीक ठाक रहने के लिए लड़ी जाती है। और भारत हमेशा अपने इस कला कौशल के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। क्योंकि ये कला लुप्त हो जा रही है, खान पान का सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हो पा रही है और नहीं, ये तो हमारे भारत की बहुत ही पुरानी परंपरा है। कुश्ती में कौशल दिखाएं, मल्ल युद्ध में कौशल दिखाएं। ये कुश्ती का उद्देश्य यह रहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चों में जो खेल के प्रति, कुश्ती के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जो निराशा आया है और उधर रुझान नहीं आया है, तो इससे माध्यम से एक संदेश जाएगा कि कम से कम आयोजन होता रहेगा तो लोग सीख लेंगे। जैसे बच्चियों ने कला कौशल किया है। कितना साल से कुश्ती का कार्यक्रम होता है? ये चौथा साल है। चौथा साल। ठीक है। आप अपना परिचय बता दें। सुरेंद्र कुमार सिंह, ग्रुप राइटर, हरिओम वस्त्रालय, सागन रोड, राजगढ़, बीजापुर। आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताइए। मूल निवास ग्राम देवगिरी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताइए आज का। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करना। बड़े लोगों का तो दंगल बहुत जगह होता है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है कि छोटे छोटे बच्चों को अगर हम मौका देंगे तो वही जो है कि आगे बढ़ करके एक बहुत बड़े पहलवान के रूप में हमारे समाज के बीच में उभरेंगे। शिक्षा के साथ साथ यह भी बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। इससे स्वास्थ्य भी सही रहेगा और हमारी पुरानी परंपरा भी बरकरार रहेगी। कितना जोर आज कुश्ती हुआ है? अगर बच्चों को लेकर के देखा जाए तो कम से कम 100 के ऊपर ही गया होगा। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।